नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ 31 मार्च को फूकेंगे प्रधानमंत्री व हरियाणा के सीएम का पुतला, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक शहीद सिपाही ईश्वर सिंह शोखंदा की प्रतिमा का हुआ अनावरण। राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना सैनिक का प्रथम कर्तव्य, कहा ब्रिगेडियर आर.एन. माथुर ने। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना ही है असली आजादी, कहा राजेश जैन ने। मॉडल स्कूल सेक्टर 4 में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस। होडल में धूमधाम से मनाया गया एकता और अखंडता का प्रतीक गणतंत्र पर्व। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर स्थानीय सेक्टर 1 स्थित जाट भवन में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के किसान संगठनों की संयुक्त बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त किसान मोर्चा अध्यक्ष जसवीर सिंह भाटी ने की। बैठक में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने बताया कि 31 जनवरी को पूरे देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगों की अनदेखी के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हरियाणा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका जाएगा। भाकियू नेता ने कहा कि किसान आंदोलन के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार नहीं किया है, जिसे लेकर किसानों में भारी रोष है। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा जो था उसकी हमारे पास सदस्य आया हुआ था। जाट भवन सेक्टर 1 में मीटिंग हुई थी। हमारा मेन मुद्दा था जो सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है किसान मजदूर के साथ। एमएसपी की गारंटी की जो उन्होंने जुबान दी थी, उट्टी थी, उन्होंने वो कानून अभी तक नहीं बनाया है। इस विषय में आज हमने अपनी रोहतक के अंदर मीटिंग की है, आगे की निर्णय की तैयारी की है। प्रधानमंत्री हमारे माननीय थे और हैं और हम तो रखा भी गए। हम अपनी जुबान से कभी गलत बात नहीं कहेंगे, पर लेकिन जो किसान मजदूर के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, हम पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में लद्दू सचिवालय के अंदर प्रधानमंत्री का और हरियाणा के मुख्यमंत्री का 31 जनवरी को पुतला फूकेंगे। ऐसा हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करेगा ना, हम उसके ऊपर चलेंगे। अगर किसी ने राजनीति करनी है, कोई और बात करनी है, देखो ये बात तो हम पहले भी बोल रहे थे। जब तक पार्लियामेंट में और विधानसभा में किसान का बेटा नहीं जाएगा, जब तक किसान का समाधान नहीं होगा। पर लेकिन अभी हमारा आंदोलन चल रहा है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शन होगा, अगले इलेक्शन में देख ले जिसने इलेक्शन लड़ना है। पर जो भी गया है और जो भी जाने लग रहे हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़कर ही निवेदन करता हूं, अगर एक बार हमारी ये 4-5 मांग हो रही है, अगर दोबारा आंदोलन उठाना पड़े तो इस आंदोलन को उठा ले, इलेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान न दे। इलेक्शन तो हमारा सिर्फ जो 5 स्टेटों में इलेक्शन है ना, हमारा सिर्फ इसलिए इलेक्शन में जाना बहुत जरूरी है, अगर वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। हमारी देखो, एक तो एमएसपी की गारंटी सरकार ने उठी हो हमारे को नहीं दी है अभी तक। एक हमारे जो किसान भाई शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, उनकी मुआवजे की मांग है। वो उन्होंने मुआवजा 5-5 लाख रुपए भी कहा था, पर हमारे को कुछ नहीं दिया है। एक हरियाणा सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण बिल जो जमींदार को कति मारने के कंगार पर बनाया है, उसको वापस लिया जाए। और एक जो अपनी फसल बीमा योजना है, आपदा के टाइम पे बारिश हो जाए, ओले आ जाए, उस पर सरकार मुआवजे का कानून बनाया जाए। इतिहास बनता नहीं बनाया जाता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 3 जाट बटालियन ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के डोगराई शहर को फतेह कर अविस्मरणीय इतिहास बनाया था। शहीद ईश्वर सिंह उन बहादुर सैनिकों में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तानी कमान अधिकारी कर्नल गोलवाला को कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट करतार सिंह और वरिष्ठ जेसीओ खजान सिंह के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था। 1 जुलाई 1943 को न्यू रोशनपुरा में चौधरी जयमल नंबरदार के घर जन्मे शहीद ईश्वर सिंह ने 1962 में
भारत चीन युद्ध के समय सेना की जाट रेजिमेंट में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा का प्रण लिया था। उन्होंने बहादुरी से अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए पाकिस्तानी सेना को कड़ी टक्कर दी। इसी दौरान भारी बम्बारमेंट में वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश की आन बान शान के लिए शहीद हो गए। 26 जनवरी को ग्रामीणों की कोशिश से उनके पैतृक गांव न्यू रोशनपुरा में उनकी प्रतिमा का अनावरण उनकी वीर नारी समो देवी और समारोह के मुख्य अतिथि 3 ब्रिगेडियर के RN माथुर ने किया था। इस ऐतिहासिक अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण और पूर्व सैनिकों ने शहीद सिपाही ईश्वर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धा से नमन किया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे राजेश जैन ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज़ाद मुल्क भारत की असली आज़ादी देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान आज पूरे विश्व में धार्मिक दृष्टि से पहचानी जाती है। वहीं इस भारत में 36 बिरादरी का समावेश है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। राजेश जैन ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए भले ही 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन असली आज़ादी उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है जिनकी बदौलत आज हम खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रहे हैं। उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मनीष ग्रोवर जी, मेयर साहब, डिम्पल जैन और सभी मेरे 24 परिवार के फैमिली भाइयों और बहनों, तो सबसे पहले मैं आज इस पर महात्मा गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस जी की, जिसकी हमने 125वीं अभी जन्म तिथि बनाई है, और अपने सुखदेव जी को, मंगल पांडे को, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आज़ाद को, राजगुरु जी को, रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि इन सबको मैं नमन करता हूँ। अपने मिलिट्री को, बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को भी नमन करता हूँ, और साथ में मैं मोदी जी को भी नमन करता हूँ। और मोदी जी को मैं कहता हूँ कि हमने पिछली बार भी कहा था, उनको कहें महात्मा ऑफ न्यू इंडिया। तो जितना हजारों वर्षों में इस देश की तरक्की नहीं हुई है, उतना मोदी जी ने 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बनने के बाद तरक्की करी है। तो हमारी कंट्री में हाईएस्ट FDI आया है, और अब यहाँ फैक्ट्रीज बन रही हैं, नॉट ओनली फॉर मेक इन इंडिया, फैक्ट्रीज फॉर द वर्ल्ड। मैं भी कम से कम ऐसी 10 से 15 फैक्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड हूँ, जो GE, एल्स्टॉम, बम्बार्डिया, कि जो अब उनकी आज जो मेट्रोज बन रही हैं, वो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में वो फैक्ट्रीज यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद मेरा है कि भी हम कहें 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। और कल हमने अपना वोट दिवस भी बनाया, तो मेरी आग्रह है कि भाई हम सोच समझकर अपना वोट दें, क्योंकि अच्छे नेता ही इसको डेमोक्रेसी को रख सकेंगे। हमारे जैन मुनि पुलिस सागर जी ने कहा कि भाई जो हमारी जनता है वो नेता को करप्ट बनाती है, क्योंकि जनता ज़्यादा करप्ट हो रही है अपने कामों को करवाने के लिए, तो जिसके लिए नेता जो है उस करप्शन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा है कि भाई हम अपने भारत को भारत माता कहते हैं, जननी कहते हैं, हम कहते हैं भाई अर्थ, पर हम उसका डेली चीर हरण करते हैं। और हमें अपनी सॉइल का डिग्रेडेशन को बचाना है और अपने क्लाइमेट का, पर्यावरण का ध्यान रखना है। उसके लिए मेयर साहब भी निरंतर, मनीष जी भी, अब अगली मैं 2 या 3 महीने में आप लोगों को इन्वाइट करूंगा कि हमारे LPS बोसाड़ के कैंपस में आए, जहां हम जीरो पोल्यूशन, जीरो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज, जीरो वाटर डिस्पोजल, कि हम पूरा उसमें कई करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ताकि हम उस कैंपस को ये कह सकें कि भाई हम जीरो एनवायरनमेंट, जो जीरो पोल्यूशन फ्री है, उसको हम कैंपस को बना रहे हैं। सेक्टर 4 स्थित मॉडल स्कूल में बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राम अवतार गुप्ता, प्रबंधन समिति के सदस्य मनोज चंद जैन और 12वीं कक्षा में अव्वल रही छात्राओं तमन्ना और रिया मलिक ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके साथ ही विद्यालय प्रांगण वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा। उप प्राचार्य राजेश नादल ने गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सही मायनों में महान विभूतियों को श्रद्धांजलि तभी दी जाएगी जब युवा वर्ग देश के लिए नए आयाम स्थापित करे और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा।
इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार की प्रस्तुति भी दी। युभाषना, प्रणव और हर्षिता ने देशभक्ति गीत गाकर उपस्थित जन को भाव विभोर भी किया। होडल में राष्ट्रीय लोकतंत्र का महापर्व, एकता और अखंडता का प्रतीक गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मंडल अधिकारी नागरिक वकील अहमद द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और तिरंगे को उपस्थित लोगों ने सलामी दी। कोरोना गाइडलाइन एडवाइजरी के चलते इस कार्यक्रम को सीमित रखा गया। एनसीसी कैडेट्स के छात्र और छात्राओं ने, भारत स्काउट्स और गाइड्स के रेजिमेंट्स टीमों ने सलामी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। आरएस योगा की टीम द्वारा सूर्य नमस्कार हुआ और स्कूल के विद्यार्थियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। बहनों भाइयों, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐसे अनेक निर्णायक फैसले लिए हैं जिससे भारत के प्रति लोगों का नजरिया पूरी तरह बदला है। हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। हरियाणा भी पीछे नहीं है और हरियाणा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सबका साथ सबके विकास के मंत्र को, उस मंत्र को फॉलो कर रहे हैं। कैसे हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन हो, कैसे हम सुशासन लेके आए, उसको लेकर के अनेक पहल चलाई गई हैं। चाहे युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देना हो, चाहे कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला हो, पेंशन हो, राशन हो, या सब्सिडी में जो फर्जीवाड़े होते थे उन पर रोक लगाना हो, ये तमाम तर चीजें हरियाणा कई मानकों में इन सब चीजों के चलते आज नंबर 1 है। हरियाणा की पंचायतों की हम बात करें तो पहला ऐसा राज्य है जहां पे शिक्षित पंचायतें गठित हुई हैं। पहला ऐसा राज्य है जहां पर हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा शासन में प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ग्राम विकास की बहुत सारी योजनाएं जिला परिषदों को सौंप दी हैं। डीआरडीए एक संस्था हम सुनते रहते हैं जिससे केंद्र की और राज्य की ग्राम विकास की योजनाएं जमीन पे पहुंचती हैं, वो भी जिला परिषदों को हैंडओवर कर दी गई है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।